सभी को सलाम, गुड मॉर्निंग। आज हम परमेश्वर का वचन साझा करेंगे आपके साथ। भजन संहिता 119 उसका 16वां भाग। भजन संहिता 119 उसका 16वां भाग। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर? परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने की इच्छा। परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर में चलने की इच्छा। कैसे हम परमेश्वर की व्यवस्था की इच्छा के ऊपर में चलें, इसके बारे में आज परमेश्वर का वचन बताता है और क्या बातचीत करता है। तो उसको सुनिए आप। सुनने से बहुत बड़ी ताकत मिलती है, अंदर में एनर्जी आती है और रूह परमेश्वर की जो है कि सुनने से आती है। क्योंकि उस भीड़ के अंदर में जहाँ पर वचन सुना रहे थे प्रभु यीशु मसीह, तो वहाँ पर एक स्त्री उठी और उठ के ज़ोर से चिल्लाकर बोली कि क्या ही धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा। माता मरियम के बारे में उन्होंने बोला। मैंने आगे भी पहले वचनों में बोला है ऐसा। तो उसने कहा कि क्या ही धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा, और क्या ही धन्य है वह स्तन जिनको तूने चूसे, जो दूध तूने पिया। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि नहीं माता मरियम के बारे में, बल्कि कहा कि हाँ, लेकिन धन्य किन को ठहराया प्रभु यीशु मसीह ने? उन्होंने कहा कि धन्य है वे लोग जो इस घड़ी वचन को सुन रहे हैं। तो अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो पवित्र आत्मा का साया हमारे ऊपर में उड़ेला जाता है खुदा की तरफ से। तो हमें सुनना चाहिए। और ऐसी ही घटना मरियम और मार्था के घर में प्रभु यीशु मसीह गए। तब मार्था क्या है कि सेवा टहल कर रही थी, प्रभु के लिए खाना बना रही थी, सेवा कर रही थी। और वहाँ पर मरियम क्या कर रही थी? मरियम सुन रही थी वचनों को सुन रही थी। और वहाँ पर आके कंप्लेन भी कर दी मार्था ने कि देख, आज ही तू मेरे घर में आया है। ऐसा नहीं कि मरियम को ऐसा नहीं कि अपनी बहन का हाथ बढ़ाऊँ, हमारे घर में प्रभु आए हैं, हम उनकी सेवा करें हैं, आज ही उसको वचन सुनने की पड़ी है। तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मार्था तो ठीक कर रही है, बल्कि ये कहा कि जो भाग मरियम ने पा लिया वो तू नहीं पा सकेगी। तो सेवा कर रही है, ये नहीं है कि सेवा नहीं कर रही है, सेवा कर रही है। लेकिन सेवा ये सेवा नहीं है, सेवा वो सेवा है जो परमेश्वर का वचन सुन रही है। उसको वहाँ पर क्या किया? धन्य ठहराया प्रभु ने। ऐसी ही घटना पतरस के साथ भी घटती है। पतरस जब वचन सुना रहा है, अन्य जाति के लोग बड़े धूमधाम के साथ, चाव के साथ बैठे हुए वचन को सुन रहे हैं। तो वहाँ पर ये नहीं हुआ कि जो विश्वासी है उनके ऊपर ही पवित्र आत्मा उड़ेली चाहिए, बल्कि जो अन्य जाति के लोग बैठे हुए थे, वचन सुन रहे थे, उनके ऊपर भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा उड़ेली गई। और वो क्या कर रहे थे? वहाँ पर अन्य भाषा बोलने लगे। जो इब्री नहीं था वो इब्री बोल रहा था, जो यूनानी नहीं था यूनानी बोल रहा था, जो यहूदी नहीं था वो यहूदी भाषा बोल रहा था। और जो पतरस के साथ विश्वासी आए थे वो वहाँ पर चंकित हो गए, हैरान हो गए, दंग हो गए। और पतरस से पूछा होगा कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये तो अन्य जाति के लोग हैं, इनको कैसे पता हमारे प्रभु के बारे में, हमारे परमेश्वर के बारे में? देखो कैसे उछाले मार मार के स्तुति आराधना कर रहे हैं, इसे तो हम भी नहीं कर रहे। तब वहाँ पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल के सोते को रोक सकता है? जो जल का भाव है, जो बह रहा जल, उसको कोई रोक सकता है? तो पतरस का कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि कोई नहीं रोक सकता उस बहते हुए जल के सोते को, कोई नहीं रोक सकता।
तो पतरस ने वहाँ पर आज्ञा दे दी कि इन्होंने भी हमारे ही समान पवित्र आत्मा पाया है, जाओ इन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये नहीं कि इन्होंने भी हमारे समान जैसे हमारे जैसे पवित्र आत्मा नहीं पाया है, बल्कि हमारे जैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इनके ऊपर भी उड़ेला है। ये भी चुने गए हैं। तो हम क्यों भेदभाव करते हैं अपनी कलीसिया के अंदर में? क्यों हम खुदा के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं? क्यों हम एकजुट नहीं रहते? अगर हम खुदा के अगुवे की नहीं सुनेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है हमारा चर्च आने का? खुदा के नियमों के ऊपर में चलें। खुदावंद क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग चलें। खुदा हमें ये कहता है अपने अगुओं के अधीन रहो, क्योंकि उनको लेखा देना है। हमारा लेखा उन लोगों को देना है। तो यहाँ पर है परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने की इच्छा होनी चाहिए। परमेश्वर की व्यवस्था जो है उसके ऊपर में चलने की इच्छा रखेंगे तो जो अन्य जाति के लोग थे वो इच्छा रखी वचन सुनने की, पवित्र आत्मा उनके ऊपर में परमेश्वर की आई। हम भी इच्छा रखें। तेरी चेतौनियाँ अनूप है, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूँ। तेरी चितौनियाँ, तेरी व्यवस्था अनूप है, बहुत अच्छी है, इसलिए मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुआ हूँ, अपने प्राण से लगाए हुए हूँ। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। जब परमेश्वर की बातें खुलती है तब प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। भोले जो लोग होते हैं वह समझ प्राप्त करते हैं। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। मैं मुंह खोल के हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था, तेरी आज्ञा क्या है उसका क्या था, प्यासा था, प्यास लगी हुई थी। तो हमें भी प्यास लगी होनी चाहिए परमेश्वर के वचनों की। जैसी तेरी रीति अपने नाम की प्रति रखने वालों से है, वैसे ही मेरी ओर भी फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर। जैसे तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही मेरी ओर भी फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे, और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। मुझे मनुष्य के अंधेर से छुड़ा ले, मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले, तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा, तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा दे। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे। जब वह अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा तो पवित्र आत्मा का साया उड़ेला जाएगा हमारे ऊपर में और हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे, अपनी विधियां मुझे सिखा दे। मेरी आँखों से जल की धारा बहती रहती है, मेरी आँखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। क्यों मेरी आँखों से जल की धारा बहती है? क्योंकि लोग तेरी आज्ञाओं को, तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। इसलिए दाऊद कह रहा है कि मेरी आँखों से जल की धारा बहती रहती है। क्यों बहती रहती है? इसका कारण ये है कि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते, इसलिए वो दुख करके और रोते रहता है और आँखों से जल की धारा बहाते रहता है। तो परमेश्वर के वचनों को माने, वचनों को सुने, वचनों के ऊपर में चले। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। भजन संहिता 119 का आज 16वां भाग हमने
बढ़ा। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।